विधानसभा का विस्तारित मानसून सत्र शुरू। सदन में 4,296 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश। 28 अगस्त तक चलेगा सत्र। शराब घोटाले की सीबीआई जांच के लिए बाबूलाल का सीएम को पत्र। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष को घेरा। चंपाई बोले, झारखंड में भी एसआईआर हो लागू। सीआईडी की साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 7 आरोपी पकड़ाए। गढ़वा में प्रखंड कर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार। और रांची समेत कई जिलों में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान। रांची के नजदीक चान्हो में वज्रपात से 3 छात्राओं की मौत। 26 तक ऐसा ही रहेगा मौसम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज अपने बिहार दौरे के क्रम में उन्होंने गयाजी में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने 2 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर भी रवाना किया। जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के लाभुकों को घरों की चाबियां सौंपने के साथ साथ परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। प्रधानमंत्री के तौर पर शुरू हुआ मेरा सेवा काल, ये सेवा काल निरंतर जारी है। इतने वर्षों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सरकार में रही है, उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे। जेल से सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जाती है? संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक की देश भर में सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह विधेयक भारत को गेमिंग, नवाचार और रचनात्मकता का केंद्र बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करेगा, साथ ही हमारे समाज को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों से भी बचाएगा। इधर राज्य में भी विधेयक का व्यापक स्वागत हो रहा है। लोहनगरी जमशेदपुर के लोगों ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। वेब डेवलपर और समाज के विभिन्न वर्गों ने भरोसा जताया कि नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी पर रोक लगेगी। लोहनगरी के लोगों ने कहा कि यह साहसिक निर्णय समाज के लिए हितकारी है।
बहुत अच्छा पहल है कि उनको 21 और 20 को अगस्त 2025 को लोकसभा और राज्यसभा में बैन कर दिया गया है। ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा पहल है, हमको बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इससे लोगों को और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और ये जो पैसा और सट्टे जो है ये खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट ने जो गेमिंग ऐप को बैन करने का फैसला किया वो बहुत ही सही है। हमारे आसपास के पड़ोस में और बच्चे और यूथ भी उसकी तरफ जा रहे थे, अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। इसे बैन करने के लिए मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा पहल किया है। सरकार ने जो ये फैसला लिया है गेमिंग जो जिसमें सट्टे लगते थे, ये बहुत ही बेहतरीन पहल है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल में इसको निर्णय लिया है, क्योंकि आप मान के चलिए कि जितने भी इस तरह के ऐप थे या गेमिंग जो होते थे या जिससे सट्टे लगते थे, इससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट भी होता था, लेकिन जो एक वर्ग था वो बहुत ही गलत दिशा में बढ़ रहा था और कहीं ना कहीं इसका असर युवाओं पे और बच्चों में इसका असर देख रहा था, जो उनको मूल रूप से एक गलत दिशा में बढ़ा रहा था। ये जो मोदी गवर्नमेंट के तरफ से बेटिंग ऐप या जो गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को बैन किया गया है, बहुत ही अच्छा पहल है। कारण है कि इससे युवा जनरेशन नशे की तरफ आकर्षित होते थे, प्लस क्राइम भी बढ़ता था, इससे नशे में क्राइम करते थे। तो ये सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा पहल है। इसके लिए मैं मोदी जी का बहुत ही तहे दिल से तारीफ करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झारखंड भाजपा के महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान श्री वर्मा ने पीएम को बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण समेत समसामयिक विषयों से अवगत कराया। उन्होंने प्रधानमंत्री का ध्यान राज्य की कानून व्यवस्था और कोयले की चोरी की ओर भी आकृष्ट कराया। श्री वर्मा ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की भी जानकारी दी। राज्यसभा सांसद ने झारखंड के विकास में केंद्र के योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के साथ नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के सांसदों का संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत अन्य सांसद मौजूद रहे। उन्होंने श्री राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं और उनका राज्य से विशेष नाता है। झारखंड विधानसभा का विस्तारित मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 28 अगस्त तक चलेगा। पहले दिन शोक प्रस्ताव पेश हुआ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन और दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन समेत झारखंड की प्रमुख हस्तियों के निधन पर उनके योगदान को याद करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। विस्तारित सत्र में 4 कार्य दिवस होंगे। सरकार की नजर विधायी कार्यों पर है। आज सदन में 4,296 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। विस्तारित सत्र में 5 विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन की वजह से 1 अगस्त से शुरू हुआ मॉनसून सत्र बीच में ही स्थगित कर दिया गया था। इधर विधानसभा में आज मंत्री और विधायक पत्रकारों से भी रूबरू हुए और विभिन्न मुद्दों पर जवाब दिया। नहीं होता है, लेकिन वर्तमान की जो बात है, रिम्स 2 बनने में जो लोग भी राजनीतिक लाभ के लिए रोड़े अटका रहे हैं, मेरा यह स्पष्ट मानना है कि रिम्स 2 झारखंड की जनता को इलाज के लिए समर्पित एक संस्थान है और अगर उसके बनने में कोई लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए रोड़े अटकाते हैं तो झारखंड की जनता के निशाने पर होंगे। गुरुजी ने हमेशा जल जंगल जमीन की बात की और लड़ाई लड़ी और आदिवासियों के हितैषी के रूप में वो एक मानिंद नेता थे और उनके श्राद्ध क्रम के बीच में इस तरह की हत्या होना बड़ा दुखद है। और निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र है और सत्र के अंदर चर्चाएं होंगी और जो पार्टी का निर्णय होगा उसमें हम लोग साथ। झारखंड का 80% भाजपा का जो सदस्यता चला जाएगा, रिजाइन करे सबसे पहले वो लोग। आज ये लोग भ्रष्ट नेता की बात है, कौन है भ्रष्ट नेता? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो इन्हीं लोगों का ये में है। अगर इन लोगों का जांच करिए तो पुराना केस को अगर निकालिएगा, पुराना केस के आधार से
करिएगा तो 30 दिन जेल भेज दीजिए, सदस्यता खत्म करिए फिर। लेकिन हम लोग विपक्ष विहीन नहीं चाहेंगे, हम लोग विपक्ष के साथ में लोकतंत्र को मजबूत करना चाह रहे हैं। अच्छा, वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो अगर ये परिस्थिति नहीं होती तो आप शायद इसका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन जैसा आप विगत 10 सालों से मैं देख रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, बिल्कुल ही उचित नहीं है। यानी जहां इनकी सरकार नहीं होगी वहां के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल देंगे, बिल्कुल कर ही रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जी के साथ किया इन्होंने। तो ये अभी की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई है एनडीए के राजनीति में आने के बाद से, उसके हिसाब से उचित है। वो कहीं से जायज आपको लग रहा है? कहीं से भी नहीं आपको लगता कि स्क्रिप्टेड एक चुनाव आयोग पूरा उनको डायरेक्टर कौन है, कहीं से डायरेक्शंस चल रहा है और वो आकर के बच्चों की तरह से क्या मतलब राहुल गांधी डिबेट देंगे, अनुराग ठाकुर देंगे? अनुराग ठाकुर ने जो अपना बयान दिया है बड़बोलेपन में जो बकबक कर रहे हैं वो, क्या उसके लिए चुनाव आयोग उनसे क्यों नहीं मांगती है? चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाला की सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने एसीबी द्वारा शराब घोटाला की जांच में जानबूझकर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। श्री मरांडी ने निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच को जरूरी बताया। इधर कल दुमका में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने संसद में पेश 130वें संविधान संशोधन विधेयक का स्वागत किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देश में इस कानून की आवश्यकता है। श्री ने विपक्ष को भी इस मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों पर पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। थे जिसको 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है, उनको अगले 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है उनकी सदस्य, उसी को मनमोहन सिंह समाप्त कर रहे थे। उस समय उन्होंने ऑर्डिनेंस की प्रतियों को फाड़ दिया था। आज वो राहुल गांधी भी उसका विरोध कर रहे हैं। आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं अब ये लोग क्या चाहते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये लोग इस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपराध में ये लोग लिप्त है। नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है विरोध करना। देश भर जिससे भी आप पूछेंगे हर लोग इसको स्वागत करेंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी एसआईआर लागू करने की मांग की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया में कहा कि बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई से चंद नेताओं को आखिर परेशानी क्यों हो रही है, जबकि इसके खिलाफ शिकायत नहीं आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या ये लोग विदेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के बल पर। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुंडा ने सरकार को सुझाव दिया है राजधानी रांची में नॉलेज सिटी के लिए अधिग्रहित 400 एकड़ भूमि पर एम्स 2 का निर्माण कराया जाए, जो रांची रिंग रोड से मात्र 22 होगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। साथ ही सड़कें बेहतर होने पर लोगों को अस्पताल तक पहुंचने में और भी कम समय लगेगा। कृषि विकास और किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई है। रांची में कल एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और ऐसे दुकानदारों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। कुछ हमारे पास खाद के होलसेलर हैं, सभी होलसेलर्स के साथ मीटिंग बुलाई गई है, साफ डायरेक्शन दिया जाएगा। जांच के क्रम में किसी तरह से भी होर्डिंग पाया जाता है तो इमीडिएटली उन लोगों का रद्द किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि क्योंकि खाद की अभी यहाँ पे कमी है और हमारे पूरे झारखंड में लगभग 6 रैक है, 6 रैक से जो उतराव होता है हमें और अतिरिक्त रैक का भी आवश्यकता है और जितना अलॉटमेंट हमें मिला था यूरिया का उससे हम लोगों को और अतिरिक्त पड़ रहा है। तो जिस संदर्भ में मैं आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री को भी पत्र मैंने अपने तरफ से लिखा लिया जाएगा तो जो कमी यूरिया की बढ़ पाएंगे मगर
चाहती हूँ कि एक एक किसान से हम लोग संपर्क में हैं। लगातार किसान मोबाइल के माध्यम से मुझे भी संपर्क कर रहे हैं। जिस भी दुकान से इस तरह के सूचना मिल रहा है, जिस भी होलसेलर्स का इस तरह से कंप्लेंट मिल रहा है, हम लोग तुरंत वहां पे एक्शन भी ले रहे हैं। निकल के जाएंगी तो गांव घर तक और भी अधिक किसान जागरूक होंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कल जामताड़ा जिले को कई सौगात दी। उन्होंने आदिवासी बहुल्य गोपालपुर में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। श्री अंसारी ने सरखेल डी स्थित संयुक्त कृषि कार्यालय में किसानों के बीच कृषि उपकरण 1 करोड़ से ज्यादा की परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाकर किसानों को प्रेरित किया। श्री अंसारी ने विकास और जन कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मासिक काम कर रही है हमारी सरकार। उधर ढकल यार, मैं आदमी को ढकल रहा है। ऐसा विकास लोगों को सुना नहीं होगा। मैया सम्मान हम लोग करते ही थे। अब आजीविका के तौर पर हम लोग उनको ट्रैक्टर दे रहे हैं, साथ छात्रों को साइकिल, स्कॉलर विदेश भेज रहे हैं और अब तो उनको हर सुख सुविधा दे रहे हैं। विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी दरों में व्यापक सुधारों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। जीएसटी काउंसिल के मंत्री समूह ने 5 और 18% के 2 स्लैब के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आर्थिक अध्याय के तौर पर जीएसटी की शुरुआत हुई, जहां राज्यों के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में जो प्रस्ताव मंजूर हुआ, जैसे कि संध्या ने कहा, वो प्रस्ताव कैसे सकारात्मक असर डालने वाला है। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या किया कि 5 और 18% का जो स्लैब है उसे मंजूरी दी। पहले 5, 12, 18 और 28% के स्लैब्स थे। 12 और 28% का जो स्लैब था, यानी कि वस्तुएं इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में आती थी, उन्हें किया गया। नए जीएसटी स्ट्रक्चर में होगा मेरिट और स्टैंडर्ड की दरें, यानी कि इन मेरिट और स्टैंडर्ड की दरों के आधार पर आप सामान ले पाएंगे। मेरिट में शामिल वस्तुओं और सेवाओं पर लगेगा 5% का टैक्स, यानी जिन वस्तुओं को इस तरह से शामिल किया जाएगा उन पर 5% का टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही स्टैंडर्ड में शामिल वस्तुओं और सेवाओं पर 18% का टैक्स, स्टैंडर्ड और मेरिट। और खास तौर पर एक एम्बिट तैयार करने की कोशिश की गई है, जिसमें सिन गुड्स पर 40% का टैक्स का प्रावधान। सिन गुड्स यानी जो कहीं ना कहीं थोड़े महंगे होते हैं, उनके प्रावधान के लिहाज से। वहीं जीएसटी परिषद सितंबर में इसका जो अंतिम निर्णय है, जो पूरा मसौदा है, जो प्रारूप है, वो अंतिम निर्णय सितंबर में लिया जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो 2 स्लैब्स हैं, इसका प्रस्ताव आम जनता के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आप इसे ऐसे समझिए कि किसानों और एमएसएमई जो कारोबारी हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। 5 और 18, यानी जो 12% वाले आर्टिकल्स थे वो 5% में आ गए, और जो 28% वाले आर्टिकल्स थे वो 18% में मिलेंगे। छोटे कारोबारियों को भी इस तरह से जब हम स्लैब्स को कम किया गया, यानी कि 2 स्लैब हटा दिए गए, उससे छोटे कारोबारियों को भी फायदा होगा, जिनको लगता था कि इस पर सबसे ज्यादा मार पड़ती हुई नजर आएगी। और इस नए जीएसटी स्ट्रक्चर में जैसे कि मेरिट और स्टैंडर्ड की दरें यहाँ पर शामिल की गई, तो मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत का काम करते हुए नजर आएंगे, जिसमें जिन तमाम सामानों पर, मान लीजिए कि अगर आपने कोई सामान खरीदा जिस पर 12% का टैक्स था, लेकिन क्योंकि अब उस स्लैब को ही खत्म कर दिया गया और मेरिट के लिहाज से अगर वो 5% के ब्रैकेट में आता है, तो उस पर आप सोचिए कि कीमत कम होगी, तो आपकी जेब से पैसे कम जाएंगे। और एक बड़े क्रांतिकारी अध्याय के लिहाज से जिस जीएसटी की शुरुआत लोगों को फायदा देने के लिए की गई थी, उसके मायने सिद्ध होते हुए लगातार नजर आ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लगातार किसान जुड़ रहे हैं। दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कृषकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित है। जैसा कि आप अवगत हैं, प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सुखाड़, कीट एवं रोगों के कारण फसल की बहुत क्षति हो जाती है। इसी चीज़ को निपटने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में बिरसा प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत सभी किसान भाई मात्र 1 रुपए के टोकन मनी में इस योजना का लाभ ले सकते हैं और किसी भी विपरीत परिस्थिति में बीमा कंपनी द्वारा जो उनको नुकसान है उसका भरपाई बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। यह मुहिम 31 अगस्त तक सभी पंचायत में VLE और CSC के माध्यम से किया जा रहा है। आप सभी से इसलिए अनुरोध है इस मौके का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाते हुए शिविर में हिस्सा लें और इस बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के दान पात्रों को कल प्रशासन द्वारा खोला गया। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दान पात्रों से करीब 22 लाख रुपए प्राप्त हुए। साइबर अपराधियों के खिलाफ राज्य में बड़ी कार्रवाई हुई है। CID ने निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 7 आरोपियों को विभिन्न से 8 मोबाइल, 12 सिम, 9 ATM समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। केंद्र सरकार के भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र द्वारा संचालित पोर्टल के विश्लेषण से पता चला कि धोखाधड़ी रकम छिपाने के लिए म्यूल खातों का इस्तेमाल किया गया। झारखंड में ऐसे बैंक खाते पाए गए जिनमें 1 लाख से ज्यादा की रकम आई। इसी आधार पर 40 संदिग्ध खातों की पहचान हुई और छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड में कार्यरत राजस्व निरीक्षक अरुण कुमार यादव को ACP की टीम ने रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। उस पर जमीन से तो ऑनलाइन के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। ACB ने पूछा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रांची के नरकोप आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कल 3 स्कूली बच्चियों की मौत हो गई। मृत तीनों छात्राओं की पहचान चान्हो प्रखंड के मुर्तो होंदपीड़ी गांव के परी उरांव, बसमती उरांव और अंजलि के रूप में की गई है। सभी स्कूल से वापस घर जा रही थी। ग्रामीणों की शिकायत पर कल राज्य खाद्य आयोग की टीम प्रखंड के 2 CDS दुकानों की जांच की। आयोग की टीम बिरजा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बने भोजन को देखकर भड़क गई। आयोग की अध्यक्ष शबनम प्रवीण ने बताया कि स्कूल दीवार पर लिखे मेन्यू के अनुसार बच्चों को भोजन नहीं दिया जाता था। रजरप्पा थाना पुलिस आरोप गलत पाए गए हैं। CCL प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस पर कोयला चोरी करने वाले तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई। आरोप मार्ग में एक तालाब से कार CCL कर्मी का किया है। CCL कर्मी की पहचान मनसू साहू के रूप में की गई है। पिछले 5 दिनों से लापता था। वो कोलियरी में बिजली मिस्त्री कार्यरत था। टंडवा थाना क्षेत्र के बिंगलात स्थित में चोरी करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सुखदेव कुमार पासवान शामिल। अनिल उरांव ने बताया कि काशवी पेट्रोल पंप प्रबंधन की ओर से चोरी का मामला दर्ज किया गया था। सुरक्षा बल ने चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी के एक मामले करते हुए 3 नाबालिग लड़कियों को तस्करों के चंगुल से छुड़ा लिया है। लड़कियों से दूसरे राज्य में भेजा था। गुप्त सूचना के आधार पर रेलवे बल ने कार्रवाई की। खूंटी के प्रधान जिला एवं सत्र ऋषिकेश कुमार के मार्गदर्शन दिवस होम पेट्रोली में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई। और बात मौसम की। राज्य के कई में आज मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक आनंद इस बारे में विस्तृत जानकारी की है। लेकिन
लगभग हर इलाकों में हल्का देखने को मिलेगी, साथ में कुछ भारी बारिश का वज्रपात की भी स्थिति देखने को मिल सकती है। वज्रपात के हिसाब से भी, और जो गर्जन वज्रपात है उससे लोग सचेत रहें। बारिश से थोड़ी सी मिट्टी गीली हो सकती है, कमजोर वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो गिर सकते हैं और उनको कुछ नुकसान मिल सकता है। निचले इलाकों में संभावना हो सकती है, जिससे लोग रांची के नजदीक चान्हो में वज्रपात की घटना में 3 बच्चे की मौत हो गई। आपदा प्रबंधन मंत्री अंसारी ने घटना पर संवेदना जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने निर्देश को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। जानते हैं किन बातों के लिए पन्नों में आज का दिन 22 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में पहला जिनेवा सम्मेलन हुआ। 19वीं सदी के मध्य से पहले दुनिया की ओर से किए जाने वाले अमानवीय बर्ताव को रोकने के लिए कोई कानून नहीं था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था के लिए कानून बनाना। इसकी शुरुआत संस्थापक हेनरी डुनों से हुई। वर्ष 1859 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुए युद्ध में जब युद्ध स्थल का दौरा किया तो उनका हृदय विचलित हो उठा, जिसके बाद उन्होंने रेड क्रॉस नामक संगठन की स्थापना की। तहत युद्धबंदियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए आज ही के दिन पहले जिनेवा सम्मेलन प्रमुख संधियों और 3 प्रोटोकॉल्स का उल्लेख किया गया। इसमें युद्ध के दौरान घायल और बीमार सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा इसमें चिकित्सा कर्मियों और चिकित्सा परिवहनों की भी सुरक्षा व्यवस्था की गई। संधि के मुताबिक प्रिजनर ऑफ वॉर के तहत युद्धबंदियों को युद्ध के समाप्ति के बाद इसका प्रावधान रखा गया। मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का विस्तारित सत्र शुरू। सदन में 4000 पेश। 28 अगस्त तक चलेगा सत्र। शराब घोटाले की सीबीआई जांच के लिए बाबूलाल का सीएम को पत्र। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष को घेरा। चंपाई बोले, झारखंड में भी एसआईआर हो लागू। सीआईडी की साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 7 आरोपी पकड़ाए। गढ़वा में प्रखंड कर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार। और रांची समेत कई जिलों में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान। रांची के नजदीक चान्हो में वज्रपात से 3 छात्राओं की मौत। 26 तक ऐसा ही रहेगा मौसम।